वेलकम फ्रेंड्स तो हम लोग PHP के कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखते हैं। तो जो PHP का कंडीशनल स्टेटमेंट्स होता है वो होता है इफ़ एल्स और स्विच। तो अभी इस वीडियो में हम लोग इन 3 कंडीशंस के बारे में देखेंगे और बाकी जो स्विच स्टेटमेंट है इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब हम सबका सिंटैक्स देखते हैं कि क्या होता है। इफ़ में क्या होता है, सबसे पहले इफ़ लिखते हैं, उसके बाद कंडीशन होता है और फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस होता है और बीच में हमारा स्टेटमेंट होता है। इसी तरह से इफ़ एल्स में क्या होता है, इफ़ के बाद कंडीशन फिर स्टेटमेंट, फिर एल्स और एल्स के बाद से स्टेटमेंट। और इफ़ और एल्स में क्या होता है, 2 बार कंडीशन होता है, फिर स्टेटमेंट होता है और लास्ट में एल्स होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो मैंने ऑलरेडी एक PHP का फाइल बना लिया हुआ है ifelse.php के नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें PHP टैग ओपन करता हूँ और फिर से PHP टैग को क्लोज कर देता हूँ। सपोज करिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यूज़र नाम से, यूज़र1 दे देते हैं इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं दे देता हूँ इसमें एडमिन। रियल लाइफ में आपको इसी तरीके का जो है प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, तो वही मैं एक रियल टाइप के प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो सपोज करिए मैं लगा देता हूँ यहाँ पे एक कंडीशन, इफ़ $user1 इज इक्वल टू एडमिन। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो हम लोग एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं। क्या चीज़, वेलकम एडमिन। ठीक है, चलिए एक बार हम इसे रन करा के देखते हैं। इसे मैंने सेव किया और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है लोकल होस्ट यूट्यूब और ifelse.php। अब इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए वेलकम एडमिन, यानी कि कंडीशन ट्रू है, यूज़र1 क्या पे है, एडमिन, और यहाँ पे ये एडमिन है। अब सपोज करिए मैं एडमिन की जगह पे यहाँ पे एस कर देता हूँ, तब देखिए क्या प्रिंट होता है। यहाँ पे मैं एडमिन की जगह पे एस कर देता हूँ और अब कंपेयर करता हूँ और फिर इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए क्या आता है। इसे कंडीशन मिला ही नहीं, तो इसके बाद से ये कुछ नहीं आया। तो कुछ नहीं आया, उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इफ़ के बाद से सपोज करिए मैं यहाँ पे एल्स लगा देता हूँ और एल्स के बाद से मैं एक और इको कर देता हूँ स्टेटमेंट और इसमें लिख देता हूँ नॉट एडमिन। ठीक है, अब इसे सेव करता हूँ और फिर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखिए क्या होता है, नॉट एडमिन। क्यों, क्योंकि यूज़र1 हमारा एडमिन्स लिखा है, मैं एडमिन से कंपेयर कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा इफ़ और एल्स काम करता है। ठीक है, सपोज करिए अब हम लोग इफ़ एल्स देखते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक और मैं वेरिएबल ले लेता हूँ $, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ $user2 के नाम से, यूज़र2 इक्वल्स टू, और मान लीजिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ एडिटर। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देता हूँ इफ़ के बाद से एल्स इफ़। ठीक है, एल्स इफ़ $user2 इज इक्वल टू क्या चीज़, एडिटर। ठीक है, और उसके बाद से मैं इस इफ एल्स के बाद से एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देता हूँ कि अगर इसमें इको करा देता हूँ कि अगर ये कंडीशन मैच कर जाए तो यहाँ पे एक मैसेज शो हो जाए, क्या चीज़, वेलकम एडिटर। ठीक है, और अगर ये मैच नहीं करता है तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, नाइदर एडमिन नॉर एडिटर। ठीक है, चलिए अभी से हम लोग एक बार रन करा के देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ये मैंने सेव कर दिया प्रोग्राम को, फिर यहाँ से कौन आ गया, मैं इसे रिफ्रेश कराता हूँ। सॉरी, सिंटैक्स एरर बता रहा है लाइन नंबर 10 में। सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैंने क्या किया है गलती, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गया मैं। ठीक है, इसे मैंने सेव किया और फिर से यहाँ पे आके रिफ्रेश कर दिया तो अभी देखिए क्या आ गया, वेलकम एडिटर। ठीक है, यानी कि कंडीशन नंबर 1 चेक किया, नहीं ट्रू हुआ, फिर दूसरा कंडीशन चेक किया, एफ एल्स। ठीक है, एल्स इफ चेक किया, यहाँ पे क्या कर रहा है, यूज़र2 अगर एडिटर है तो यहाँ पे ऑलरेडी यूज़र2 एडिटर है, कंडीशन मैच कर गया और ये दूसरा वाला प्रिंट हो गया। सपोज करिए एडिटर का भी मैं यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ, एडिटर में मैं क्या कर देता हूँ, एस लगा देता हूँ। अब देखिए, अब जब हमारा कंडीशन चेक होगा तो ना तो पहला कंडीशन मैच करेगा ना दूसरा कंडीशन मैच करेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, तीसरा कंडीशन मैच करेगा। चलिए इसे सेव किया और फिर इसे रिफ्रेश कर दिया। इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ सेव करके, देखता हूँ क्या आता है। तो देखिए
इसे सेव करके रिफ्रेश करने पे क्या आया, नाइदर एडमिन नॉर एडिटर। क्यों, क्योंकि ना तो पहला कंडीशन ट्रू है ना दूसरा कंडीशन ट्रू है, तो ऑटोमेटिक लास्ट में जो एल्स है वो प्रिंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।